अध्याय 97 खलनायिका का मुकदमा भाग 2। शेल का दृष्टिकोण। जैसे ही एरन पहुंचा, शेल ने उससे बात की। अब सर्पिल क्षेत्र लौटा दो। एरान के लिए इस बात से सहमत होने का कोई तरीका नहीं था। सोचने पर मुझे याद है कि तुमने मुझे आज्ञाकारिता वृक्ष का रस क्यों पिलाने की कोशिश की थी। तुमने कहा कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम जानना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने एरन को आज्ञाकारिता वृक्ष का रस पिलाने की कोशिश की और फिर कारण के तौर पर यह भी कहा। शेल को अपने अतीत के नशे में धुत व्यक्तित्व से नफरत थी। उसने कुछ भी ठीक से नहीं किया और उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से उस अच्छे अवसर को बर्बाद कर दिया। नहीं, वास्तव में मुझे केवल एक बात याद है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना ही। यह ज़रूर वही होगा जो एरन ने आज्ञाकारिता वृक्ष का रस पीने के बाद कहा होगा। इसलिए यह अपने तरीके से एक फसल थी, लेकिन वह परिणाम आज्ञाकारिता वृक्ष के रस के उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं था। उस समय एरन ने शेल से कहा, तुमने मुझसे विनती की कि मैं तुम्हें धोखा न दूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। जाहिर है मैं ऐसा नहीं करती। एरन ने शेल की ओर देखा जो पीड़ा में थी और हंसा। इसके बाद एरन ने हल्की मुस्कान के साथ सर्पिल क्षेत्र निकाला। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शेल ने सर्पिल क्षेत्र से अपनी ही आवाज सुनी। कल तक वो सर्पिल क्षेत्र उसी का था। दूसरे शब्दों में, सर्पिल क्षेत्र से वे शब्द कल एरन के साथ शराब पीते समय रिकॉर्ड किए गए थे और सर्पिल क्षेत्र में हेरफेर नहीं किया जा सकता था। शेल घबराए बिना नहीं रह सकी। उसे नहीं पता था कि उसने वे शब्द क्यों कहे। वो कितनी भी नशे में क्यों न हो, शेल के लिए ऐसे शर्मनाक शब्द कहने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने बस इनकार करती रही। साथ ही उसने खुद को ये कहकर दिलासा दिया कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उस समय नशे में थी और सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं थी। और फिर अगले दिन शेल थकान महसूस करते हुए उठी। वो सो नहीं सकी। आज्ञाकारिता वृक्ष का रस पीने के बाद एरन के साथ हुई बातचीत को याद कर रही थी, लेकिन उसने कितना भी सोचा वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और उसका सिर दुखता रहा। इतनी मेहनत के बावजूद कोई फसल नहीं हुई। और जैसे ही शेल ये याद करने की कोशिश छोड़ देने वाली थी कि क्या हुआ था, उसके दिमाग में एक स्मृति कौंधी। एक स्मृति जिसमें वो एरन को गले लगा रही थी, शेल के दिमाग में विस्तार से उभरने लगी। शेल ने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार था। उसे एरन की छाती में अपना चेहरा छिपाने की भावना याद थी। यह एक भ्रम होने के लिए बहुत ज्वलंत स्मृति थी। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इतना ही नहीं, सर्पिल क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई बातों के लिए भी यही था। उसने कुछ ऐसा किया था जो वो कभी नहीं करती। उसे इस पर विश्वास करने से नफरत थी, लेकिन एरन ने कहा कि उसने एरन से ये भीख मांगी थी कि वो उसे धोखा न दे। फिर एरन के शब्द शेल के दिमाग में फिर से आए। ऐसा लग रहा था जैसे एरन उसके बगल में खड़ा हो। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम नशे में हो जाती हो तो तुम अपनी सच्ची भावनाएं बताती हो? ये भी कुछ ऐसा था जो उसने एक किताब में पढ़ा था। जल्द ही शेल ने अपना सिर हिलाया। उसने कसम खाई कि अगली बार जब वो एज़बेल परिवार की लाइब्रेरी जाएगी तो वो उस किताब के पन्ने भी फाड़ देगी। शेल ने अपनी तैयारी पूरी की और अपनी घड़ी देखी। एरन आज जल्दी आएगा। वह देर से उठी थी और घड़ी उस समय की ओर इशारा कर रही थी जब एरन को आना था। लेकिन एरन नहीं आया। भले ही एरन के आने का समय पहले ही बीत चुका था। सच कहूं तो केवल थोड़ा ही समय बीता था, लेकिन शेल के लिए अंतर महत्वपूर्ण था। शेल ने फिर से खुद को समझाया, मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रही हूं क्योंकि मेरे पास धमकाने के लिए कोई नहीं है। मैं इसका इंतजार कर रही हूं क्योंकि मैं ऊब गई हूं। ये स्पष्ट है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। ईक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर शेल ने दरवाजे की ओर देखे बिना ही बात की, क्योंकि ये स्पष्ट था कि कौन अंदर आया था। तुम देर से हो, शेल ने असंतुष्ट स्वर में कहा। आमतौर पर जवाब के तौर पर कोई न कोई बहाना जरूर आता, लेकिन इस बार ये अलग था। एरन आज नहीं आ सकता। उसने जो सुना वो बहानों से भरी एरन की आवाज़ नहीं थी। ये ड्यूक जस्पेन की आवाज़ थी। शेल ने अनजाने में पूछा, क्यों? उसे तेज बुखार लग रहा है। उसने मुझसे कहा कि शायद वो कल भी नहीं आ पाएगा। क्या एरन को तेज बुखार है? शेल तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसके दिमाग में उसने अतीत में एज़बेल परिवार के चिकित्सक द्वारा उससे कहे गए शब्दों को याद किया। सबसे पहले रोगी का शरीर कमजोर हो जाएगा और वे बहुत सोएंगे।
जब चीजें और खराब हो जाएंगी तो उन्हें बहुत तेज बुखार आएगा। बुखार से पीड़ित होने के बाद वे अजीब तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और उसके बाद और 1 हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। एक मुकदमा जिसके बारे में उसने सोचा था कि कभी नहीं आएगा, आखिरकार यहाँ था। कहानी जारी रहेगी।